नमस्कार, मैं हृदय कुमार ताराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि शारीरिक शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने से रोक दिया गया था, तो उनके लिए अब पत्र जारी हो चुका है। सक्षमता 1 एवं द्वितीय दोनों के लिए पत्र जारी है कि जो भी शिक्षक सक्षमता 1 एवं 2 में हमारे जो फिजिकल टीचर हैं, अगर वे उत्तीर्ण हैं, तो ये अब योगदान कर लेंगे विशिष्ट शिक्षक के रूप में। लेकिन उसमें 3-4 बातें जो मुख्य हैं, उसका जिक्र किया गया है कि आखिर ये जो शारीरिक शिक्षक हैं, ये योगदान 6 से 8 के रूप में करेंगे या स्नातक ग्रेड के रूप में करेंगे या मूल कोटि के रूप में करेंगे, इस पर दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रेषक है पंकज कुमार जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और 18/2/2025 का पत्र है और विषय इनका है कि सक्षमता परीक्षा 1 एवं 2 में उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जिक्र किया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षकों के काउंसलिंग के क्रम में पाया गया कि सक्षमता परीक्षा 1 में हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर शारीरिक शिक्षकों के लिए शारीरिक शिक्षक 6 से 8 एवं शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक दोनों विकल्प उपलब्ध कराया गया था, जबकि सक्षमता परीक्षा 2 में शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक मूल कोटि का विकल्प दिया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए उक्त विकल्प का चयन किया गया और उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर ही शारीरिक शिक्षक का सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, ये जो 2006 नियमावली आया, इस नियमावली के तहत जो बहाली हो रही थी, वह चाहे आप 1 to 5 में बहाली हो या 6 to 8 में बहाली हो, जिनकी भी बहाली हुई वह मूल कोटि में ही बहाली थी। यानी उस नियमावली के तहत 2006 के आलोक में शिक्षकों की एक ही कोटि थी, जिन्हें वर्ग 1 से आप 5 कहिए या 6 से 8 कहिए, तो पढ़ाने हेतु नियोजित किए गए थे तथा मूल कोटि का ही पद सृजित किया गया था। लेकिन उसके बाद जो पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में सेवा शर्त नियमावली 2012 में आई, उसमें स्नातक ग्रेड की चर्चा था और स्नातक ग्रेड में पद सृजन हुआ। और ये जो स्नातक ग्रेड में जो पद सृजन हुआ किया गया, तो नवसृजित पद पर नियोजन की कार्रवाई सर्वप्रथम उक्त अधिसूचित नियमावली के आलोक में की गई तथा पूर्व से नियोजित सभी शिक्षकों, यानी जो भी शिक्षक थे या जो फिजिकल टीचर थे, उनको शारीरिक शिक्षक को बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई। उक्त तथ्यों के आलोक में शारीरिक शिक्षक जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 एवं 2 उत्तीर्ण किया गया है के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। तो जो प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं आपके पंकज कुमार सर, उन्होंने लिखा है कि वैसे शिक्षक जो 6 से 8 में उत्तीर्ण हो गए, तो उनके लिए भी इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि ऐसे शारीरिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति अधिसूचना नियम 2012 के पूर्व हुआ है, वे मूल कोटि के शिक्षक हैं। अगर ये सक्षमता परीक्षा 1 के परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर विशिष्ट शिक्षक 6 से 8 अंकित है, तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र को निरस्त किया जाए। दूसरी बात कि सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण शिक्षक सभी शारीरिक शिक्षकों को नए सिरे से औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, जिसमें विशिष्ट शिक्षक मूल कोटि अंकित रहेगा। यानी उसमें क्या अंकित रहेगा? मूल कोटि अंकित रहेगा। तो एक तो जो औपबंधिक उनको नियुक्ति पत्र मिला है उसको निरस्त कर दिया जाना है, जो नया नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें मूल कोटि लिखा रहेगा। अब आइए 3 नंबर बिंदु क्या है कि उपरोक्त के आलोक में ऐसे शारीरिक शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र को भी तदनुसार संशोधित किया जाएगा, यानी इसी तरह उनका भी नियुक्ति पत्र संशोधित किया जाएगा और ये सभी मूल कोटि के शिक्षक समझे जाएंगे। आइए बिंदु 4 को देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षक संप्रति सक्षमता परीक्षा, यानी अभी तक संप्रति यानी अभी तक इस समय तक सक्षमता परीक्षा के उपरांत विशिष्ट शिक्षक जो है मूल कोटि को संशोधित औपबंधिक नियुक्ति पत्र के आधार पर ही विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाए। अर्थात जो भी हमारे जो टीचर हैं, वे फिजिकल टीचर जो हैं, चाहे 1 to 5 में 1 to 6 में या 6 to 8 में जो भी बहाल थे, वो सिर्फ 6 to 8 में ही बहाल थे, 1 to 5 में बहाल नहीं थे। लेकिन चूंकि उस समय ये कहा जा रहा है इनके द्वारा, चूंकि मूल कोटि ही था और 2012 में स्नातक ग्रेड की कोटि यहाँ निर्धारित की गई, इसलिए फिजिकल टीचर को मूल कोटि का ही टीचर समझा जाएगा, उनको स्नातक ग्रेड का टीचर नहीं समझा जाएगा। और उनको मूल कोटि का टीचर समझते हुए उनको विशिष्ट शिक्षक में विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका योगदान कराया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक
का जो वेतन है, मूल कोटि का वेतन, वही वेतन उनको दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए, हाँ एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि सक्षमता द्वितीय की भी काउंसलिंग बहुत जल्द, काउंसलिंग हो चुकी है, उनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलने वाला है और मार्च में वे सभी योगदान कर लेंगे, सक्षमता द्वितीय जो उत्तीर्ण शिक्षक है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।